नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो है उन बच्चियों के लिए जो एमपी पीएनएसटी 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं। जी हाँ, कल 24 जून है, 24 जून 2025। तो जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि आपके 4 दिन दो शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे, यानी 24, 25, 26 और 27। तो बहुत सारी बच्चियों के एग्जाम 24 को है, लेकिन ज्यादातर बच्चियों के एग्जाम जो है वो आपका 25 या 26 को भी मिल रहे हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि 4 ही दिन आपके एग्जाम चलेंगे और 8 शिफ्ट में आपके ये एग्जाम होंगे। तो एग्जाम के पहले बहुत सारी बच्चियों का हो सकता है कि ये पहला एग्जाम हो और ऑनलाइन एग्जाम है। तो ऑनलाइन एग्जाम में वो क्या गलतियां कर सकती हैं, वो गलतियां ना करें। तो हमने यही कहा है अपने वीडियो में, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि गलतियां पड़ेंगी महंगी। तो आपको गलतियां तो हो ही जाती हैं, होती भी है, लेकिन आपको गलतियां जो कम से कम करने का आपको प्रयास करना है। और हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि वो हर बच्ची जो पहली बार एग्जाम देने जा रही है, तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो समान रूप से हो जाती हैं और हमको एग्जाम के समय या एग्जाम के पहले हमको जो है वो हमारा एक प्रकार से मूड जो है वो ऑफ हो सकता है। तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। हमने गलतियों को 2 भागों में बांटा हुआ है, एक तो एग्जाम के पहले, जी हाँ, और दूसरा आपका जो है वो एग्जाम के दौरान, जब आप एग्जाम 2 घंटे का एग्जाम दे रहे होते हैं। तो एग्जाम के पहले क्या करना है आपको? तो एग्जाम के पहले आपको मेंटली रूप से प्रिपेयर होना है कि हमको एग्जाम देना है। और घबराहट स्वाभाविक है, शुभ संकेत है, क्योंकि यदि हम घबरा रहे हैं इसका मतलब है कि एग्जाम को हम जो है वो गंभीरता से ले रहे हैं। दूसरा काम क्या करना है हमको कि एग्जाम के पहले हमको ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि रात भर जगते रहते हैं, सोते नहीं है पढ़ने के चक्कर में। तो हमको जो है वो पर्याप्त नींद लेना है। और यदि हमारे 2 शिफ्ट में एग्जाम है, आपका एक तो 10:30 से 12:30 है, दूसरी शिफ्ट में आपका 3 से लेकर के 5 बजे तक है। तो पर्याप्त नींद लेना है आपको। और एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको भूखे पेट नहीं जाना है। तो बहुत नहीं खाइए, लेकिन हल्का फुल्का आप जो है वो लंच लेकर के आपको जाना है, ताकि एग्जाम में एनर्जी आपकी बनी रहे। दूसरी चीज हमने ये देखा है, एग्जाम हॉल के बाहर बहुत सारी बच्चियां भागती हुई आती हैं, कहीं फोटो कॉपी दुकान ढूंढती हैं या कहीं फोटो बनवाने के लिए चली जाती हैं। तो आपको जो मुख्य रूप से 10th की मार्कशीट ले जाना है अपना, और आइडेंटिटी के लिए आप जो पहचान पत्र है, पहचान पत्र के सबसे अच्छा विकल्प है आधार कार्ड। सबके पास आधार कार्ड होगा, और एक आध आइडेंटिटी आप और ले लें। और केवल इतना ना करें, इनकी जो है वो 3 से 4 फोटो कॉपी जो है करवा करके पहले से ही रखें। और 3-4 फोटो भी आपको पास रखनी है, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है। एक पेन आपको लेके जाना है, वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भरने होते हैं, कुछ जानकारी भरनी होती है, तो एक पेन जरूर लेना, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां पेन ढूंढते हुए घूमती हैं। हमने भी 1-2 बच्चियों को पेन अपना दिया है। तो पेन लेके जाना है और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाना है। और एक चीज हम और बताना चाह रहे हैं कि बहुत पहले रिपोर्टिंग टाइम काफी पहले दे दिया जाता है, उतने पहले नहीं पहुंचना है, लगभग 1 घंटे पहले। जैसे अगर सुबह का एग्जाम है आपका 10:30 से 12:30, तो करीब 9:30 तक वहां पे पहुंच जाए। या आपका जो 3 से 5 शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट, तो करीब 3 है, तो आप 2 बजे तक वहां पे पहुंच जाए। क्योंकि अगर ज्यादा पहले पहुंच जाएंगे, जैसे कई बच्चे पहुंच जाती हैं, तो धूप है उन पर एक प्रकार से काफी थक सी जाती है। तो एग्जाम के पहले आपको थकना नहीं है, आपकी एनर्जी जो है वो बची रहे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि बरसात का मौसम आ चुका है, मानसून ने एमपी में दखल दे चुका है। तो आपको एक छाता है या एक रेनकोट है, ये जरूर रखना है। भले ही आपको लग रहा है कि पानी बरसने की संभावना नहीं है, लेकिन एक छाता या रेनकोट आपको लेके जाना है, ताकि एग्जाम हॉल तक पहुंचने में आपको जो है वो कोई असुविधा ना हो, बरसात आपको ये राह का रोड़ा ना बन सके और आप भीगे भी नहीं। अगर आप भीग जाएंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं, आप एक प्रकार से जो है वो एग्जाम देने की स्थिति में नहीं होंगे, ये असुविधा महसूस करेंगे। तो एग्जाम के पहले ये गलती आपको नहीं करना है। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम के दौरान। तो एग्जाम के दौरान भी आपको गलती नहीं करना है। पहली बात तो आपको टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है। 200 आपके वो 100 क्वेश्चन है आपके, और 2 घंटे का समय है, यानी कि 120 मिनट। तो लगभग 1 मिनट से ज्यादा हमको मिल रहा है, तो उसका ध्यान रखना है कि समय मैनेजमेंट, हमारा पेपर ना छूट जाए। दूसरी बात हम लोग को ये देखना है कि
ज्यादातर एग्जामों में माइनस मार्किंग है, जैसे नीट का एग्जाम है उसमें माइनस मार्किंग 1/4 है आपका, एम्स नर्सिंग है उसमें भी माइनस मार्किंग है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट कर रहे हैं, कई बच्चे हमसे क्वेश्चन भी पूछती हैं कि सर क्या इसमें माइनस मार्किंग है, तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और एग्जाम के पहले काम और कर सकते हैं, यदि आपने कंप्यूटर वगैरह नहीं चलाया पहले तो कहीं पे भी आप ऑनलाइन सेंटर में जा करके और वहां पे जो है वो कंप्यूटर थोड़ा सा बेसिक सीखना है आपको। कोई कंप्यूटर बाहर नहीं चलाना है, आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है, टिक करना है और सबमिट करना है, इतना ही काम आपको करना है। तो ये तो 3 चीजें आप जो है वो पहले से किसी कंप्यूटर सेंटर में जाकर के प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो बताया हमने कि किस क्या करना है आपको। तो एग्जाम के दौरान टाइम का मैनेजमेंट रखना है आपको, और बहुत जल्दी पेपर नहीं करके बैठ जाना है। बहुत सारी बच्चियां हैं कि 1-1.5 घंटे में पेपर करके बैठ जाती हैं, तो आपको समय का पूरा यूज करना है। और 100 के 100 क्वेश्चन करना है आपको। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 100 क्वेश्चन करना है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है इसमें, तो आपको कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे बन जाते। अब एक चीज और देखने में आया है कि बच्चियां क्या करती हैं जनरली कि एक बार क्वेश्चन देखती हैं और उनको लगता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां केवल यहां से ही आपको अगले क्वेश्चन पे नहीं बढ़ जाना है, उसको एक बार समझने की कोशिश करना है आपको। और समझने की कोशिश के दौरान ही कुछ ना कुछ चीजें आपकी जो याद आएंगी आपको, वो काफी उस क्वेश्चन को हल करने में मदद करेंगी। अब मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके आपके 4 विकल्प हैं और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, तो आप ये करिए कि जो 4 विकल्प हैं आपके, जैसे कि ए, बी, सी और डी, 4 विकल्प हैं और आपको इसमें से कोई कोई हल तो करना ही है क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो इसमें से आप ये करिए कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग में जोर लगाएंगे तो कम से कम 1 से 2 विकल्प आपको ऐसे मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर बी आंसर नहीं हो सकता इसका और डी आंसर नहीं हो सकता, तो अब आंसर इसका कहां पे है? आंसर इसका ए में है या सी में है। तो इस प्रकार से सही होने के चांस आपके जो है 50% हो जाएंगे, जबकि सही होने के चांसेस में कितने थे? आपके चारों विकल्प को अगर मार्क लगाते आप तो 25% थे। तो आपको ये करना है। दूसरी चीज, कुछ क्वेश्चनों में ऐसा विकल्प होता है जो आपसे नहीं बन रहा है, तो उसमें ए, बी, सी में 3 में बातें लिखी हुई है और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जनरली क्या होता है कि 3 विकल्प के बाद कोई चौथा विकल्प उसके सोचने में नहीं आता है जो क्वेश्चन बनाता है, तो इनमें से कोई नहीं डाल देता है। तो इसको आपको जो है जब तक कोई जानकारी प्राप्ति ना हो, आपको आपसे बन ना रहा हो, तो तुक्के के रूप में आपको इनमें से कोई नहीं लगाना है। और एक चीज हम बताएं कि तुक्के कभी कभी ज्यादा सही होते हैं। तो जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपका एक प्रकार से अंदर से एक आवाज आती है कि इसका आंसर जो है वो बी है। तो इसको तब तक ना बदलें जब तक कि आपको कंफर्म ना हो जाए कि नहीं, इसका आंसर बी नहीं है बल्कि इसका आंसर क्या है? डी है। तो पहली बार जो मन में आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने उस चीज को देखा होता है, इतना हमको ध्यान नहीं होता है, ये हमको इतना नहीं बनता वो कि हम दावे के साथ कह सकें, थोड़ा सा डाउट रहता है। लेकिन जो पहली बार मन कहता है उसको आपको जो है वो लगाना है। तो ये कुछ तुक्के लगाने की विधि है। जैसे हमने लिखा था कि तुक्का कैसे लगाएं, तो कम से कम 4 से 5 तुक्के आप जो है वो आराम से लगा सकते हैं। और एग्जाम हॉल में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस तो आते रहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। आपकी सीधी नजर जो है वो आपके कंप्यूटर पर होनी चाहिए, क्वेश्चन पे होनी चाहिए। आपके दाएं बाएं कोई भी गतिविधियां हो रही हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं। एकाग्रता इतनी होनी चाहिए कि अर्जुन की तरह आप ये बोलिए कि हमको मछली नहीं दिख रही है, हमको क्या दिख रहा है? मछली की आंख दिख रही है। तो एकाग्रता का प्रतीक है। आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल में जो है वो अर्जुन की तरह बन जाना है। आपको पूरी मछली नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है। दाएं बाएं कोई भी घटना हो रही है, बातें होती रहती हैं, किसी कंप्यूटर बिगड़ता रहता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो इस तरह कुछ बातें होती हैं, तो उसकी तरफ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। एक एक सेकंड का आपको जो है वो उपयोग करना है। तो इतनी जानकारी थी, तुक्के भी आपके सही होंगे। और एक चीज और है कि कभी कभी क्या करते हैं कि जल्दबाजी में हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमको ए में आंसर मिल गया, हमने लगा दिया, लेकिन हमको आंसर भले ही ए में मिल जाए, लेकिन हमको बी, सी, डी इन विकल्पों को भी हमको जो है वो एक बार देखना है। हो सकता है कोई इससे बेस्ट भी आंसर हमको मिल जाए। तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में जल्दबाजी भी करना है ना, बहुत सुस्ती दिखाना है कि आपको टाइम कम पड़ जाए। टाइम मैनेजमेंट रखना है आपको, और बिल्कुल यहां वहां की बातें नहीं सोचना है आपको।
और कोई क्वेश्चन को प्रथम दृष्टा आप ये नहीं कह सकते कि हमसे नहीं बन रहा है। यदि हम क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, यदि हो सकता है कि थोड़ा सा हम उसमें दिमाग लगाएं, एक दो बार उसको हम पढ़ें, तो काफी कुछ हमको जो है वो याद आ सकता है। तो हमारी जानकारी कैसी लगी, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और हमारा आप लोगों से एक वादा और है कि जितनी भी पालियां हैं, जैसे कि जो जानकारी मिल रही है कि 8 शिफ्ट में आपका ये पीएनएसटी 2025 का एग्जाम होगा, तो पूरी की पूरी शिफ्टों को हम खुद सेंटर में जाएंगे, बच्चों से हम बात करेंगे, बच्चों के स्कोर जानेंगे, किस तरह का पेपर है। तो इस तरह की जानकारी हम जो है वो व्यू के रूप में हमेशा देते रहें, और इस बार भी हम पीएनएसटी 2025 के एग्जाम में ऐसा व्यू आपको देने वाले हैं। तो जो बच्चियां 25-24 को एग्जाम है इनका, तो उनको तो हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट वालों को हम व्यू दे सकें, लेकिन जो बच्चियों का एग्जाम 25, 26, 27 को है, तो उनको इस व्यू से जो है वो काफी फायदा मिलेगा। एग्जाम पेपर किस तरह से आ रहा है, जैसे एक बच्ची आज हमसे सुबह पूछ रही थी कि सर जिस तरह से एएनएम का जो पेपर है वो मिक्स्ड आया है, सभी क्वेश्चन मिले हुए थे, कहीं बायो थी, उसके बाद केमिस्ट्री थी, कहीं फिजिक्स आ गई, फिर बायो आ गई, फिर जीके आ गया, इस तरह क्वेश्चन थे। तो क्या इसमें होगा? तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस तरह का कि क्या ट्रेंड है उनका। तो अगर हो भी जाता है तब भी हमको एकाग्रता बनाना है, हमको इससे कोई चिंता नहीं करना है, हमको अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करने का प्रयास है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पेपर टफ है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, पेपर आप बदल नहीं सकते हैं, और उसी पेपर के आधार पर जो है वो आपका सिलेक्शन भी होना है। यदि पेपर आपका टफ है तो आपका कट ऑफ नीचे जाएगा, यदि पेपर सरल है तो आपका कट ऑफ जो है ऊपर जाएगा। जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, परसेंटाइल वगैरह है, वो इसीलिए अपनाई जाती है ताकि जो पेपरों का लेवल, 2 पेपर हैं, स्वाभाविक है, एक थोड़ा सा 19 हो सकता है, एक थोड़ा सा 20 हो सकता है। तो इसको समान करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है ईएसबी द्वारा, वो भी अपनाई जाएगी। तो लास्ट में जैसे ही आपके 28 तारीख को एग्जाम खत्म होंगे, 25, 24, 25, 26, 27 को आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, और 28 तारीख को जो भी हमने विश्लेषण किया है, आप हमको इस नंबर पे अपने नंबर बताइएगा, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, शिफ्ट कौन सी है, इसको बेस बनाकर हम एनालिसिस करेंगे, और एक आपका संतुष्ट पक्का कह सकते हैं, कभी निकटता के काफी करीब कह सकते हैं, वो आपको हम कट ऑफ आपको जो है वो एग्जाम लास्ट शिफ्ट हो जाने के बाद जल्द ही हम देने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।